नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में जयपाल सिंह। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के दौरान एक ऐसी फिल्म आई है जो किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन के ऊपर सच्चाई बयान करते हुए आपको हकीकत से रूबरू कराएगी। और जो लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन जो चल रहा है ये आंदोलन किसी पूंजीपतियों के या विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, तो उसकी सच्चाई बयान करेंगे। सवालों के साथ जवाब देती हुई एक बहुत ही जबरदस्त और सच्चाई बयान करती हुई आज की हकीकत और प्राचीन काल से जो निम्न वर्ग और यह कहें कि जो गरीब वर्ग है उसके साथ जो हो रही नाइंसाफी को बयान करती हुई एक ऐसी फिल्म आई है जो आज के जो प्रशासन और राजनीतिक दलों के मुंह के ऊपर एक तमाचे का काम कर रही है। अगर हम इस फिल्म का शुरू से लेकर अंत तक जो पूरा जायजा आपके सामने रखें तो आप उस फिल्म को देखे बगैर नहीं रह सकते। और अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आप खुद समझ जाएंगे कि फिल्म में क्या है। अगर नहीं देखी तो आप देखिए और ये कोशिश कीजिए कि वो फिल्म अपने हर प्यारे मित्र, अपने रिश्तेदार, हर आदमी के पास जाए और जो सच्चाई है वो बयान करे। किस प्रकार निम्न वर्ग को प्रताड़ित किया जाता है, राजनीति, प्रशासनिक और पुलिसिया जो तमाशा उस फिल्म के अंदर दिखाया गया है उसको बयान करती हुई ऐसी फिल्म आई है जिसका हम इस छोटे से क्लिप में बयान नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वो फिल्म ही देखनी पड़ेगी। जय भीम के नाम से वो फिल्म आई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था उनके नीतियों के ऊपर चलते हुए किस प्रकार उस फिल्म में कानून और मुजरिम बना के किसी आम आदमी को कानून के शिकंजे में फंसाया जाता है। प्रशासन, राजनीतिक और पुलिसिया जो उसमें ड्रामा होता है वो भी देखने लायक है। कैसे एक आम आदमी को उसके अंदर मुजरिम बना के पेश किया जाता है, कैसे दबाव में आके पुलिसिया कार्रवाई होती है। तो ये चीज़ें बहुत सी कुछ उसमें बयान करती हैं। उसमें एक सीन है और एक डायलॉग है। किसी जेल से 10-12 कैदियों को रिहा किया जाता है और उनमें से जो बाहर पुलिस वाला खड़ा होता है वो उनसे जब वो बाहर आते हैं कैदी तो एक एक करके उनकी जाति पूछता है और जो उच्च जाति के लोग होते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है और जो निम्न जाति के लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनको रोक लिया जाता है वहीं पे और बिठाकर पुलिस वैन में दूसरे थाने में भेज दिया जाता है। वहाँ पर एक पुलिस वाला सवाल करता है कि साहब हमें तो 12 केसों का निपटारा करना था, ये लोग तो 6 हैं। तो वो पुलिस वाला जवाब देता है कि कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लग सकता है, दो दो लगा दो, आपके 12 केस हल हो जाएंगे। तो जो पुलिसिया कार्रवाई है उसमें आज के समय में जो हकीकत बयान करती है कि किस प्रकार प्रशासन का दबाव या पुलिस का रवैया और जो राजनीतिक वहाँ पर हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस प्रकार आम आदमी जो अपनी परिवार के साथ एक संघर्ष की रोटी खाता है और सुबह की रोटी खा ली तो शाम की रोटी के लिए वो संघर्ष करता है। किस प्रकार अपने छोटे छोटे सपने एक कच्ची झोपड़ी के अंदर, घास फूस की झोपड़ी के अंदर रहता है और अपने बच्चों के लिए वो कोशिश करता है कि मैं पक्का मकान बनाऊंगा। लेकिन इस सपनों के बीच में एक ऐसी घटना होती है जिससे वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है और उस चक्रव्यूह से बाहर निकलते निकलते ही वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। और मौत कैसे होती है ये तो आप फिल्म में देखिए। और उसके विपरीत आज जहां हम बात करते हैं, किसान मजदूर आंदोलन टिकरी बॉर्डर पर इतने लंबे समय से चल रहा है और उस फिल्म में जो दिखाया गया है वही अप्लाई किया जा रहा है किसान मजदूर आंदोलन के ऊपर। जहां जहां पर धरने होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, वहीं न किसी प्रकार से जिस आदमी का कोई फेस आ गया सामने या वो आदमी उस प्रदर्शन में दिख गया और किसी न किसी सोर्स के जरिए उसका नाम पता चल जाता है कि ये फलां गांव का फलां आदमी है, तो उसके ऊपर धड़ल्ले से केस बना दिए जाते हैं। और उसी तर्ज पे कि किसी आदमी के ऊपर एक केस लगाना कौन से कानून में लिखा है, उसके ऊपर न जाने फिर कितने केस लगते हैं। एक बार पुलिस के पास उसका एड्रेस पहुंच गया और उसके ऊपर एक केस लग गया
तो न जाने कितने केस उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे किसान नेताओं की भी, जहां किसान नेताओं पर सैकड़ों केस दर्ज हो चुके हैं, वहीं जो किसान और मजदूर उनके साथ आंदोलन में शामिल है उनके ऊपर भी बहुत केस दर्ज हो चुके हैं। हकीकत बयान करती हुई फिल्म का जो आज पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल हो रहा है वो किसान और मजदूर आंदोलन में हो रहा है। दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो किसान मजदूर का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में ये पुलिसिया कार्रवाई उसी मूवी का एक उदाहरण है। लगातार किसान जहां भी आंदोलन कर रहे हैं, जहां भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर लगातार किसानों के ऊपर केस पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। और ऐसे केस दर्ज किए जा रहे हैं जो किसान, ऐसे ऐसे हमें उदाहरण देखने को मिले हैं, जो किसान बीमार चल रहा है, घर पे बैठा हुआ है, उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी केस डाल दिए गए हैं, सिर्फ कि किसी ने उनका नाम बता दिया कि फलां आदमी भी आंदोलन में शामिल था। पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो आदमी इस आंदोलन में शामिल था या नहीं था, लेकिन उसके ऊपर भी केस डाल दिया गया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। जाति के नाम पर उस फिल्म में जो दिखाया गया है, आज वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, इन जगहों पर सरकार साजिश कर रही है। खासतौर पर मैं बात करूंगा हरियाणा की। हरियाणा में पहले भी बीजेपी सरकार के आने के बाद हरियाणा को 2017 में जाति के नाम पर जलाया गया था, जातीय दंगे हुए थे। तो आज सरकार फिर उस कोशिश में है कि इस आंदोलन को किस तरीके से तोड़ा जाए, और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जातीय विवाद को निशाना बनाया जा रहा है, जाति के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, और ऐसे आदमियों को आगे किया जा रहा है जो उनके नेता हैं, ऐसे आदमियों को किया जा रहा है कि किसी जाति विशेष के खिलाफ हम लड़ाई शुरू कर रहे हैं। जो बीजेपी और आरएस का पुराना एजेंडा है कि हम हरियाणा में जातिवाद फैलाकर हरियाणा की जनता को बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन आज के समय में भी अगर जनता बेवकूफ़ बनती है तो क्या फ़ायदा इसी पढ़ाई का। बहुत लंबे समय से ये बात आती है कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आजकल हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए। जब हरियाणा जैसे प्रदेश में युवा वर्ग और आम आदमी और जो मेरी माताएं बहनें हैं, वो अभी तक ये नहीं समझ पाई कि ये जो लड़ाई है ये आम आदमी की लड़ाई है, ये जो लड़ाई है अपने हक की लड़ाई है, ये पूंजीपतियों और सरकार के खिलाफ आम आदमी की लड़ाई है। तो क्यों जातियों के चक्कर में आज भी पड़े हैं हम, क्यों समुदाय के चक्कर में पड़े हैं आज भी? क्या खास बात है कि जाति और धर्म के नाम पर ये लोग हमारा आपस में बंटवारा करके राजनीति षड्यंत्र रच के अपनी सत्ता हथियाने में कामयाब हो जाते हैं? क्या मिलता है गरीब आदमी को? गरीब आदमी को वही मिलता है कि अगर 6 आदमी है तो एक एक पे एक एक केस नहीं, 2-2 केस लगा दो। वही आदमी केस लगवाने आते हैं और वही वोटर लेके जाते हैं। वही हमें ये कहते हैं कि हरियाणा का आदमी गर्दन से नीचे कमजोर है। एक आम आदमी कोई बयान दे देता है तो उसके ऊपर धड़ से केस बन जाता है। और यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री तक लठैतों का विवरण करते हैं कि आप लठैत बन जाओ, लाठी ले लो। अरविंद शर्मा जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि आप हाथ काट लो, गर्दन काट लो। तो ये ऐसी जो भाषा है, चुनिंदा जो आज सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा, और जातियों के नाम पर भड़काने वाला इनका पुराना षड्यंत्र, आज भी ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि मजदूर और किसान की आवाज़ को दबा दिया जाए और उसी तर्ज के ऊपर हरियाणा को फिर जलाया जाए। तो हरियाणा वासियों को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते कि एक जब आंदोलन 1 साल पूरा करने को है तो सरकार हर तरीके से कोशिश करती है कि आंदोलन खत्म हो जाए। किसी भी राज्य की सरकार हो वो कोशिश करती है, लेकिन जब तक हक नहीं मिलेगा, किसान वापस जाने वाले नहीं हैं, मजदूर वापस जाने वाले नहीं हैं, तो क्यों न हम अपना एक संदेश हर समाज के वर्ग के लोगों को ये पहुंचाने का काम करें कि किसी भी प्रकार से जातियों के चक्कर में, समुदाय के चक्कर में ना पड़ें। जानबूझकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसलिए हर आम आदमी को संविधान के अनुसार और सावधान होकर रहना पड़ेगा। और जो बातें उस फिल्म में दिखाई गई हैं उनके ऊपर आप अमल कीजिए कि किस प्रकार आम आदमी ही पिसता है, न कि कोई राजनीतिक दल